अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, केवल मान लो कि इंटर करके शादी ब्याह भी अगर कर लेना है तो भी पढ़ो अच्छा से, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो समझदार होते हैं, उनको कुछ तर्क समझ में आता है, वो फैमिली को अच्छा से चला सकते हैं। जब बच्चे होंगे ना, तो जो तुम्हारे साथ दुख हुआ है वो उसके साथ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। जब वो जाएगा स्कूल और जब स्कूल से आएगा तो तुमको इतना क्षमताएं रहेगी, तुम उसका कॉपी चेक कर सकते हो, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, एक बात तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत ऐसे इस देश में, इस दुनिया में बहुत ऐसे अभागे लोग हैं जिनको एजुकेशन नसीब नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं। तुम अगर शहर में जाओगे ना तो 8-8 साल के बच्चे कई जगह पे तुम्हें दिख जाएंगे काम करते हुए। 14 साल के कम उम्र के बच्चे तुम्हें काम करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे कानून है फिर भी वो फेल है, क्योंकि दरिद्रता एक ऐसी बीमारी है कि कोई नहीं बच पाया। सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं, लोगों को गरीबी में काम करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो भगवान ने अगर आपको इतनी स्टेटस में पैदा किया है जिससे तुम पढ़ सकते हो, तो मेरे विचार से एजुकेशन का आपको मतलब ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और इतना पढ़ना चाहिए कि फिर शिकायत नहीं रहा अपने आप से, समझ रहे हो। और भी तो अगर समय नहीं ध्यान दोगे तो स्किप होता चले जाएगा ना। एक दुनिया में यही चीज है जो किसी के कंट्रोल में ना है, वो बढ़ते ही रहता है। आइंस्टीन साहब कोशिश किए कि इसको हम कंट्रोल करेंगे, पर अब तक हुआ नहीं है, समझ गए। टाइम मशीन बना के टाइम फोल्डिंग हो, पर वो तो बढ़ ही रहा है। तो करना पड़ेगा, कुछ अच्छे से करो। देखो, हम सिंपल से एक बात तुम्हें बता रहे हैं, तीनों सुन लो, ध्यान से सुन लो। जीवन में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम है, पता है। जीवन में ऐसा बहुत सारा फील्ड है जो नहीं पढ़े लिखे आदमी भी कर लेता है। हम दावे के साथ बोल सकते हैं पढ़े लिखे से वो ज्यादा पैसा कमाता है। तो तुम लोग अपने जीवन के बारे में सोचो कि आगे करना क्या है। अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि हर किसी के बस का काम है नहीं कि डेली 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा जाए। अपने आप में चैलेंजिंग बात है भाई, है कि नहीं। तो आप लोग अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि अभी तो आप लोग नया हो। हम तो सोच लिए कि भाई हमको करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। और एक और बात बता दे, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैथ पढ़ने से फायदा ही क्या है, ना मार्केट में कहीं काम देता है, खाली वो तो एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा देर के लिए काम है। तो ये सबसे बड़ी भूल है। मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो केवल आपको मार्केट में ही जरूरत पड़े उसके लिए नहीं पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर जो इतने सारे खर्च किए जाते हैं वो देश की संपत्ति है, और माना जाता है कि आप कुछ बड़ा करेंगे। अब आप जिस तरह से कम सोचते हो, छोटा सोच है, उस तरह से देश थोड़ी सोचता है। वो देश सोचता है कि तुम मैथमेटिक्स में तेज होगे, फिजिक्स में तेज होगे तो इसरो में जाओगे, है कि नहीं। और ऐसे लोग करते हैं तभी तो जाते हैं। जब इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, तो साइकिल पे रॉकेट लाद के जाता था। साउंडिंग रॉकेट को साइकिल पे लाद के ले गए थे हम लोग, और नारियल के पेड़ में बांध के रॉकेट उसको लॉन्च किया गया था। सोचो, तो अच्छे लोग नहीं होते और अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे फिजिक्स पढ़ने वाले, तो कैसे हो जाता है ये सब। आज जो चंद्रयान 3 देख रहे हो कि पूरा यूट्यूब पे थंबनेल आता है, दुनिया में बज गया डंका, कैसे ये उधर मेहनत हुआ है। तो अब तुम पढ़ लो इंटर तक मैथमेटिक्स, उसके बाद तुम कहो कि अब हम ना पढ़ेंगे, ना पढ़े हम की करोगे, तो मत पढ़ो। अब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो मैथ का जरूरत ही कहाँ फील होगा, कहाँ पता चलेगा। पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। ऐसा थोड़ी कि आज पढ़ लिया तो बस इतना मैथ हो गया, आगे इसकी जरूरत है, बहुत काम है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ पढ़ने से माइंड डेवलप होता है, आईक्यू लेवल बढ़ाया जा सकता है कुछ हद तक। ये भी बात याद रखनी चाहिए, समझ गए। एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, रूटीन में बनाता हूँ, फॉलो नहीं होता था मुझसे भी। दुख है ना तुम लोग का, रूटीन बनाओ फॉलो ही नहीं होता है ना। ऐसा दुख है ना, सबका दुख है भाई। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि रूटीन बना दे और फॉलो हो जाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है। फिर लोग क्यों बोलता है रूटीन बनाओ। आजकल तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो यहाँ तक बोलते हैं कि डेली का रूटीन बनाया करो, रात को सोने से पहले लिख लो सुबह क्या करना है। मुझे पता है, उनको भी पता है ये बात कि बंदा जब सुबह उठेगा तो पक्का है कि कुछ ना कुछ गलती करेगा, सारा उसको अचीव होने वाला है नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं, और तुम भी बनाओगे तो 2-3 दिन खूब हो जाएगा, होता ना 2-3 दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है। अब तुम ये सोचो कि जैसे ये हो रहा है ना अनफॉलो, जब फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वो सोचने की जरूरत है कि जिस दिन मैं रूटीन बनाया था उस दिन मैं क्या सोचा था। देखो एक्चुअल में जब रूटीन बनाते हैं ना तो हम प्रॉपर आधा घंटा बैठते हैं
अपने आप को चार्ज अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर रूटीन बनाते हैं ना, और रूटीन बन जाता है। आज थोड़ा मोटिवेट रहते हैं तो 2-3 दिन तक चलता है। तो इसी तरह से जब लगे 4 दिन 5 दिन पर खुद को मोटिवेट करो फिर से। 4 दिन 5 दिन पर क्यों, हम तो ये कहते हैं कि डेली आधा घंटा दिया करो खुद को। कभी आप अकेला में खुद से बैठो, खुद के बारे में सोचो, आधा घंटा अगर डेली ये करोगे तो मोटिवेट रहोगे खुद। होता है ये। तो जब रूटीन बना लिया, एक बार मोटिवेट होकर और लगे कि हाँ अब तो कर ही देंगे, अब बाद में पता चल रहा है क्या ये, उसके बाद फिर हम दूसरे में लग गए, मोबाइल हाथ में आया तो शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो डीमोटिवेट फिर हो जाओगे, फिर रूटीन फॉलो नहीं होगा। उस समय हमको ये बात पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, हम ऐसे सोचते थे कि देखो रूटीन बनाए हैं तो 4 दिन तो चलेगा, थोड़ा मोर और लेस 4 दिन चलता ही है, चलता है ना। ले देखिए 1 सप्ताह तक चल जाता है। जब 1 सप्ताह चला फिर रूटीन अनफॉलो होता, हम क्या सोचते थे, फिर 1 सप्ताह बाद फिर बना लेंगे, तो फिर 1 सप्ताह चलेगा। जैसे 1 सप्ताह बीतेगा सप्ताह पता चलेगा फिर अनफॉलो होने लगा, तो फिर रुकेंगे, फिर बना लेंगे। इसी वजह से हमारे हर कॉपी में देखोगे ना तो 2-4 मतलब रूटीन उसमें दिख जाता है। तो मेरा मैथ का अगर नोट्स उठा के देखोगे तो मैं पहले से ना 4 पेज छोड़ के पढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि पहले पेज पे एक रूटीन बनाना है, फिर कुछ दिन बाद फिर दूसरे पेज पे बनाना है, समझ रहे हो, इस तरह से करते तो होता है। अब वही बात है, अगर कोई मेरा कॉपी देख ले और उसमें देखे रूटीन तो शौक लगेगा उसको, मतलब उतना हम कॉम्प्लिकेटेड रूटीन बनाते थे, समझ गए। तो पढ़ना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा। तुमको मैं बता दूं, मैथ के क्लास में हमारे सर ने कहा था, जैसे बोलते जैसे तुम लोग कैसे पढ़ते हो, तो उस समय सर बोले थे कि एक रिकॉर्ड बना है मैथ में 78 का, है ना, पंकज सर हमारे मैथ के, नमस्ते गुरुजी। 78 का रिकॉर्ड है, हमको नहीं लगता कि ये फिर ब्रेक होने वाला है। तो उस समय हम बहुत कम ही पढ़ते थे और सबको लगता ही है कि हर कोई जानता है कि हम कम ही पढ़ते हैं, लगना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ ही रहे थे, तो मैंने इसे बोल दिया, है ना, तो मैंने इसे बोल दिया कि हम तोड़ेंगे। तो बोले तुमसे चुप ही रहो बैठो, तुम तो हम तोड़ेंगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन जब रिजल्ट आया, खुद मेरा 92 आया, जब उनको मैं फोन किया ना कि सर मैथ में 92 आया, तो बोले कि हमको पता है। पहले ही चेक कर लिए हम, देखो। तो उनको पता, बाद में उनको बिलीव हुआ होगा, हो सकता है ये अचीव कर ले, समझ रहे हो। तो करोगे तब होगा, ऐसे नहीं कर, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। ढीले ढीले चल रहे हो, टीचर ने कहा कि इसको याद करना, भाई अंडरस्टूड है, हर रोज 25 को याद करना है। परिवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो, याद करना है। नहीं याद करो कैसे चलेगा। तुमको क्या लगता है अभी क्लास जब चल रहा था तुम याद नहीं कर पा रहे हो, तो जब क्लास बंद हो जाएगा तो तुम याद करोगे। पीडीएफ लेकर आज तक किसी का पीडीएफ से पढ़ाई हुआ है? यूट्यूब पर बहुत चल रहा है कि हाँ सर पीडीएफ दे दीजिए, इस चीज का पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ आता है ना, खाली मोबाइल में रहता है भाई, याद रखना भाई। हम भी पढ़ते हैं ना, जब तक लिखित फॉर्मेट में नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। या तो पीडीएफ लिए तो प्रिंट आउट निकालो, और नहीं तो उसको हाथ से लिखो, सिंपल बात। कुछ लोग है मेरे ही वीडियो देख के खुशी ही करती होगी मेरे ख्याल से, सोए से देख लेती है कि हाँ मास्टर हिंदी पढ़ा दिए। उसके बाद हो गया। अरे बैठो एक बार लिख के पढ़ा करो ना। जब सर्वनाम पढ़ाई हो रहा है तो खींचो कि हाँ इसमें 6 प्रकार बताया गया है। लिखने में क्या ही दिक्कत है बताओ। तो रूटीन जब भी बनाओ 5-7 दिन चलता है, 7 दिन चलता है, अगला बार फिर बना लो, ये जरूरी है। क्योंकि नहीं रूटीन बनाओगे तो फिर कुछ चल ही नहीं रहा, जैसे चल रहा है वैसे चल रहे। तो कब पेंडुलम की तरह, कब वो इस साइड, कब वो इस साइड, कब वो इस साइड। अपना एक आइडियोलॉजी बनाओ, स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ो। क्या एक और बात, अगर नहीं हो पाता है छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जीवन में और भी बहुत, क्या इसीलिए अवतार हुआ है कि आज 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, ये करना है। क्या उसी मिशन के लिए भगवान तुमको अवतार दिया है यहाँ पर? इसलिए अवतार लिए हो? नहीं ना भाई, और भी तो काम हो सकता है जीवन में। सोचो कि क्या हो सकता है, क्योंकि बिना पढ़े भी बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लाया है। बताओ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कितने ही पढ़े हैं? बहुत थोड़ी पढ़े हैं। बताओ, मैथ का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे? हमें तो नहीं लगता। है ना। ठीक है, आप लीड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इस बात को मानो कि ज्यादा चांसेस है कि वो किसी भी एनसीईआरटी के कोई अच्छे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा वो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो
इस बात को समझो कि बिना पढ़े भी बहुत होता है। मुकेश अंबानी क्या लगता है तुमको, पीएचडी किया हुआ है? कंच में किया पीएचडी? नहीं किया है सर, अब भूल में हो। बिना पढ़े भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर लग रहा है तुम्हें कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोड़ दो। देखो ऐसा टीचर की मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ने, अच्छा चीज है ये। अच्छा जब नहीं होगा तो क्या करोगे? लुढ़कते रहोगे, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे खुद का, छोड़ दो। बताना, हम ही दे देंगे कुछ काम। समझ गए? और नहीं, अगर लगता है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, हम में भी कुछ क्षमताएं हैं, हम में भी उत्साह है, हम भी कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू, अगर ऐसा लगता है तो शुरू करो, फिर सोचो नहीं। आपके पास देखो, सच बताएं तो एक रूटीन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। रूटीन होना चाहिए, रूटीन से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 100% रूटीन कभी फॉलो नहीं होता, मोर और लेस होते रहता है। तो उस हिसाब से आप एक रूटीन बनाओ, फॉलो करो। बहुत हार्ड रूटीन नहीं बना लो, प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ, उस हिसाब से पढ़ो। अब कोई बना लेगा शाम को 5 बजे हम पढ़ेंगे मैथ, तो शायद वो ना पॉसिबल हो। गांव में रहते हो, शाम को 5 बजे मैथ पढ़ ही नहीं सकते। वो तो शाम को फिर मम्मी बोलेगी बाजार जाओ। तो प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ, शाम वाला नहीं, रूटीन में नहीं रखो, है कि नहीं। या आप अपने घर को ऐसे मैनेज, अगर आपका हो पा रहा है, मार्केट को जाने वाला और है, तो वहाँ पे आप अपना रख सकते हो टाइम टेबल, ठीक है। शहर में क्या होता है कि आपके पास सब कुछ, आपका समय होता है कि आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप अकेले का ही रूम लेके रहते हो, तो उस समय पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन गांव में जब रहते हैं तो शाम को थोड़ा सा 4 बजे 5 बजे खानी, ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि और कुछ काम होने लगता है। पर आपके पास हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, एक रूटीन होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने रूटीन बनाया था, मैंने रूटीन से पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप रूटीन बनाओ, रूटीन से पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बिना रूटीन के काम नहीं चला। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात हम तुमको याद दिला देते हैं। देखो, एक साइंटिफिकली एज है कि 12 से लेकर 19 वर्ष के बीच तक खुद से पढ़ने की इच्छाएं आती है, लोगों को सीखने की इच्छा होती है। इवन 12 नहीं कहें, सीधा हम बोले कि बचपन से लेकर 19 साल एज जो होता है, 19 साल की एज तक, है ना, ज्यादातर किशोरावस्था जो है, उसमें पढ़ने की क्षमताएं बढ़ जाती है, लोगों को सीखने की चाह होती है, समझ रहे हो। आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो लोग पढ़ना चाहते हैं, मतलब शरीर ऐसा होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब इस एज में तुम हो, अब इस एज में अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि 20, 22, 25 के होगे तो पढ़ पाओगे? इस एज को आपको करना होगा थोड़ा काबू में, क्योंकि इस एज में पढ़ने की शरीर भी सपोर्ट करता है। तो अब इस एज में जब पढ़ने की आपको आदत हो जाएगी कुछ दिनों तक, जब आपके पास एक सर्टेन रूटीन रहेगा, थोड़ा आप मेहनत करोगे, आप आदत जब बन जाएगी, तो जब 20-25 के होगे तब भी पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ने में आपकी रुचि हो गई है कि नहीं। मानो या ना मानो, जिसका मैट्रिक और इंटर खराब हुआ है ना भाई, आगे बहुत नहीं गया है वो। कुछ % लोग हैं जो IAS भी बन जाते हैं, जिनका इंटर में फेल और 3rd डिवीजन भी आता है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर उन्हीं को देखा गया है जो मीडियम में थे, नहीं बहुत तेज थे, नहीं बहुत कमजोर, ठीक ठाक थे पोजीशन पे, फिर वो आगे बढ़ गए, है ना। तुम्हारा मैट्रिक तो चलो तुम लोग का निकल ही गया है, अभी इंटर में हो। अगर इंटर मान लो खराब जाता है ना, तो फिर खुद से तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे, घर वाला भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। यहाँ रहते हो तो यहाँ बहुत सारे, एक तो ऑलरेडी यहाँ कमियां हैं, गांव में रहते हो तुमको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, मेहनत करोगे तो पता चलेगा। शहर में क्या है ना कि कुछ चीजें नहीं भी पता करोगे तो आपके कान में आ जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जहाँ रहोगे ना, पता चलेगा उस पूरे फ्लोर में ही 50 बच्चा है जो पढ़ता है। कभी भी मुलाकात हो जाए तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो जाएगा नॉलेज का, समझ गए। ये होता है, मार्केट में बाहर निकलोगे तो कुछ चीजें आपको दिखेगी, फिर आपको पता चलेगा, मन में आएगा कि ये क्या हो रहा है, तो पता चल जाएगा, समझ रहे हो। कहीं जा रहे हो पढ़ने, पता चलेगा कोई पोस्टर दिखा, लिखा ओलंपियाड, खुद मन में आएगा ये क्या होता है, तो या तो खुद मोबाइल पे सर्च कर लो या फिर पूछ लो किसी से, समझ रहे हो ना। तो चीजें देख के बहुत कुछ सीखते हैं। एक वो कहावत सुना ना, पहले चलता है, पहले बहुत फेमस है, मतलब आज भी चलता है, कि या तो लड़का को पढ़ाओ नहीं तो शहर में घुमाओ,
मतलब या तो पढ़ाओ नहीं तो शहर में घुमाओ, ऐसा सुना है कभी? पढ़ाओ नहीं तो शहर में घुमाओ, मतलब पढ़ाना और शहर में घुमाना जैसे लगता है कि बराबर बात है। और ऐसा सोचो कि कोई लड़का शहर में बैठ के पढ़ता हो, शहर में ही रह के पढ़ता हो, कितना ही इम्पोर्टेंट होगा, कितना इंटीग्रेटेड होगा, बहुत चीज पढ़ेगा ना प्रभाव। यहाँ कहा जा रहा है कि पढ़ाओ नहीं तो शहर में घुमाओ। भाई इसका मतलब पढ़ाई और शहर में घूमना लगभग शायद बराबर होगा, तब तो ऐसा बोला गया होगा, किसी ने बोला होगा। आज बहुत फेमस है। और कोई लड़का अगर मान लो शहर में ही जाके पढ़ रहा है तो सोचो, तो चांदी चांदी ही है, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, जब शहर में हम जाते हैं ना तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, ये भी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट बदलता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वहाँ बहुत कुछ हम लोग देखते हैं तो माइंडसेट चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा खुलती, समझ गए? अभी क्या करना है? अभी तो मान लो तुम बाहर जा नहीं रहे हो, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी तुमको यहाँ हो तो यहीं कॉन्शियस होकर पढ़ो। जब जाना होगा उस समय देखेंगे, जाना होगा तो चल जाएंगे, भाग में लिखा होगा तो, क्योंकि शायद नहीं लिखा हो तो नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? पर ये लिखा नहीं लिखा ये सब कोई मायने नहीं रखता, हर इंसान की अपनी डिसीजन होती है, उसी हिसाब से लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा क्या है, अभी आज 1-2 दिन में तो डिसाइड हो नहीं सकता कि चलो बाहर ही जाते हैं, कोई बात नहीं, वो जब डिसाइड होगा तब देखेंगे, इंटर बाद ही जाना। लेकिन अब नहीं जा रहे हो, इंटर बाद जाओगे तो अभी क्या करना होगा? अब तुम ऐसे नॉर्मली पढ़ लोगे तो फिर कैसे होगा? चल पाएगा काम? बताओ। अभी क्या करना होगा? एक सर्टेन रूटीन बनाओ, उस रूटीन को फॉलो करो, प्रॉपर उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आई शपथ 100% कि वो 7 दिन बाद फिर अनफॉलो हो जाएगा। फिर खुद को मोटिवेट करो, फिर एक रूटीन बनाओ, फिर रूटीन बनाओ, ये करना पड़ेगा। विवेकानंद ने कहा था कि हमेशा अच्छाइयों की कोशिश कीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए हमेशा। आप जब बार बार प्रयास करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे तो अच्छा होता रहेगा। मतलब कितना भी बुरी स्थिति में हो ना, फिर सोचो कि अच्छा करना। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? और विवेकानंद इतने बड़े हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा अगर वास्तविक रूप से, तो निश्चित ही सही बात हम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने टेस्ट किया होगा, है कि नहीं? अपने हिसाब से उन्होंने बोला होगा। अब बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो। तो हमेशा हमें अच्छाइयों की कोशिश करना चाहिए, करना पड़ेगा सर। देखो दुख इसी बात की है, एक तो तुम गांव में रहते हो तो बहुत कुछ तुम्हें पता चलेगा नहीं, खुद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम मेहनत ही कम कर दे रहे हो। 25 क्वेश्चन याद करने को दिया जा रहा है, तुमसे वही याद नहीं हो रहा है। अब विपरीत शब्द याद नहीं करोगे तो भाई क्या, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे भी टीचर यही बोले कि तुम इसको याद कर लो, है ना? हाँ, थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं कि 25-20 को एक तरीका बना सकते हैं जिससे तुमको याद हो जाए। तो हमने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम एक दिन में 100 याद कर लो, घर पे बैठ के याद कर लो, ऐसा तो नहीं कहा। हमने कहा कि ऑफलाइन क्लास आ रहे हो, इस आते दौरान ही करो, 20-25 रोज करो। ठीक है, कुछ चीज ऐसी होती है जिसको रटना पड़ता है। तो समय को अपना संभालो। इंटर में हो, खुद शरीर सपोर्ट कर रहा है पढ़ने के लिए, उस बात को समझो। आगे करना है इस बात को समझो। जीवन में किस लिए आए हो इस बात को समझो, है ना? देखो टाइम बहुत कम ही है, ऐसा नहीं। हम भी जब थे ना 8वीं 10वीं में, तो हमें लगता था अरे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सर भी बोलते थे कि अभी तो तुम लोग के पास बहुत समय है। लेकिन समय कैसे निकलता है ना भाई, पता नहीं चलता। मतलब 2 साल 3 साल तो यूं निकल जाते हैं, समझ में आता है कि कैसे हो गया। पार्ट 1 में थे, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, ले हाथ में आ गया ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अब पता ही नहीं चला। ऐसे होता है, समझ गए? तो टाइम कितना स्पीड से चलता है ना, पता नहीं चलेगा। अभी लग रहा है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन नहीं सर, बहुत कम ही समय है। बाद में पता चला हम ग्रेजुएट हो गए, है ना? उसके बाद फॉर्म भरने, जो ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्म होता है, पता चला हम तो कुछ तैयारियां नहीं किए। ऐसा होता है। तो अगर समय नहीं ध्यान दोगे तो स्किप होता चले जाएगा ना। एक दुनिया में यही चीज है जो किसी के कंट्रोल में ना है, वो बढ़ते ही रहता है। आइंस्टीन साहब कोशिश किए कि इसको हम कंट्रोल करेंगे, पर अब तक हुआ नहीं है, समझ गए? टाइम मशीन बना के टाइम फोल्डिंग हो, पर वो तो बढ़ ही रहा है। तो करना पड़ेगा, कुछ अच्छे से करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अगर मेहनत अच्छा से करोगे, कभी भी कोई दुख होता है तो बताओगे, कहीं भी हम रहें, तो
हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अब तुम ही नहीं जोड़ लगाओगे फिर कैसे होगा यार। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, केवल मान लो कि इंटर करके शादी ब्याह भी अगर कर लेना है तो भी पढ़ो अच्छा से, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो समझदार होते हैं, उनको कुछ तर्क समझ में आता है, वो फैमिली को अच्छा से चला सकते हैं। जब उनके जब बच्चे होंगे ना, तो जो तुम्हारे साथ दुख हुआ है वो उसके साथ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। जब वो जाएगा स्कूल, और जब स्कूल से आएगा तो तुमको इतना क्षमताएं रहेगी, तुम उसका कॉपी चेक कर सकते हो, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, एक बात तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत ऐसे इस देश में, इस दुनिया में बहुत ऐसे अभागे लोग हैं जिनको एजुकेशन नसीब नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं। तुम अगर शहर में जाओगे ना तो 8-8 साल के बच्चे कई जगह पे तुम्हें दिख जाएंगे काम करते हुए। 14 साल के कम उम्र के बच्चे तुम्हें काम करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे कानून हैं फिर भी वो फेल है, क्योंकि दरिद्रता एक ऐसी बीमारी है कि कोई नहीं बच पाया। सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं, लोगों को गरीबी में काम करना पड़ता है। समझ रहे हो। तो भगवान ने अगर आपको इतनी स्टेटस में पैदा किया है जिससे तुम पढ़ सकते हो, तो मेरे विचार से एजुकेशन का आपको मतलब ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और इतना पढ़ना चाहिए कि फिर शिकायत नहीं रहा अपने आप से। समझ रहे हो इस बात को। जब अफ्रीकन जो कंट्री है ना, अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसा स्थिति है वहाँ पे। अब हमारे ही देश में देखो ना, आदिवासी समाज है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत सारे को तो एजुकेशन नसीब ही नहीं हुआ है सर। आपको तो हो रहा है, टाइम पास कर रहे हो यार। इवन मैं भी उतना नहीं कर पाता हूँ जितना हमें करना चाहिए। हमें और पढ़ाई में तो और होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, सेटिस्फेक्शन वाली बातें पढ़ाई में ना लाओ भाई। ये किसी को मन में नहीं ना कि कहीं पढ़ेंगे ज्यादा तो कहीं फ्यूजे हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा तुम हमको बताओ, ये आमतौर पे वही लोग बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ोगे तो कहीं पागल हो जाओगे, आमतौर पे वही बोलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। वास्तविक रूप से जो नहीं पढ़े हैं वही बोलते हैं। सच बात है कि नहीं। नहीं तो जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उन्होंने तो, तुम सोचो ना, 10वीं जब आप पढ़ के आए तो उन्होंने 14 किताबें दी हुई थी। 14 किताबें दी हुई थी, किस लिए? एक साल में निपटाना है तुमको। तुम ईमानदारी से बताओ, उस 14 किताब के कितने भागों को तुमने ईमानदारी से, तुमको याद है या पता है या तुमने पढ़ा था? क्या ऐसा नहीं है कि एक दो किताब छुए ही नहीं? हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्या उन लोगों, वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इतना पढ़े लिखे हैं, इतना मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इतना मतलब उन्होंने अचीवमेंट लाया है, और उन लोगों ने प्लान बनाया है, उन लोगों ने किताब लिखा है एनसीईआरटी, तो कुछ सोच के ही लिखा होगा ना। अगर उनको ही डर रहा था कि बच्चा कहीं पागल नहीं हो जाए इतना पढ़ ले, तो बनाते ही नहीं, किताबें नहीं छापते। बोलो 14 किताब क्यों दे दिए 10वीं वाले को? कुछ तो सोच के दिए होंगे। उनको पता है कि पढ़ने से कोई पागल नहीं होता, ज्यादा चिंता उनता होता है ना, या कुछ और कारण हो सकते हैं, उससे लोग फ्यूज होते हैं। पढ़ाई से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। भीमराव अम्बेडकर तो बोलते हैं कि शिक्षा ऐसी शेरनी है, शेरनी का दूध है जिसको पी लेने के बाद लोग दहाड़ने लगता है। क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर? भीमराव अम्बेडकर ऐसे बोलते थे कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद लोग दहाड़ने लगते हैं। सोचो, ऐसे ऐसे लोगों ने कहा कि गया है। तो हम लोग वास्तविकता नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे चल रहा है। तो ऐसे चलते रहने से नहीं होगा, है ना। आज की क्लास में रेफअप करते हैं, और क्या कर ध्यान रखना है, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए हर हाल में। अगर रूटीन बनाने में फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसको बनाओ, लेकिन हर हाल में रूटीन बना लो। और एजुकेशन को समझो कि बहुतों के नसीब नहीं हुआ है, तुमको हुआ है, तो उसका फायदा उठाओ। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कभी लगता है ना कि वहां तक जाने के बाद दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ आगे जाएंगे, तो तुम इतना ही करो, वहीं तक पढ़ लो, इंटर तक ही पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो। तुम्हें लग रहा है कि आगे हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ग्रेजुएशन तक दिख रहा है, तो ग्रेजुएशन तक ही पढ़ लो। रास्ते फिर आगे निकलेंगे, रास्ते तो इतने निकलेंगे ना कि तुम सोच नहीं पाओगे। इतनी सारे रास्ते निकलेंगे, बस तुम्हारा अगर एजुकेशन और बैकग्राउंड ठीक रहे तो। कुछ नहीं करोगे तो मेरे जैसा टीचर बन जाना, बोलो। तो वैसा बन जाना, ऐसा सोच लो, थोड़ा पॉजिटिव सोच लेना मेरे बारे में भी। कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान रखो और पढ़ो बढ़िया से।